पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है। कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज़। ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये कर क्या रहे हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भी प्रीपोन कर देते हैं, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। मैं नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहा था, पिछले 1 साल से गौतम नगर में था, और कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है। कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में, तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था, क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर्ड थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, और तीसरी बार एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को। पोस्टपोन होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट देके, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। तो अभी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी महीने निकल गए, मार्च में था। क्या स्थिति रहती है अगर टाइम से एग्ज़ाम हो जाता? जी एग्जैक्टली, अगर जैसे कि एग्ज़ाम अगर 3 मार्च को हो गया होता, इससे पहले ये एग्ज़ाम एक्चुअली जनवरी में हुआ करता था, तो बच्चों के पास 6 महीने हुए होते थे प्लान करने के लिए कि आगे क्या करना है। और अगर ये एग्ज़ाम 3 मार्च को हो गया होता तो अभी तक बच्चों को कॉलेज मिल चुके होते, उन्होंने अपना सेशन शुरू कर दिया होता। अब होता है क्या है कि जैसे अभी एग्ज़ाम, अगर मान लो कि इन्होंने अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, अब ये अक्टूबर में कराए, नवंबर में कराए, जब भी कराए, तो उसके बाद जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है ना, वो फिक्स है 3 साल का। तो अगर आप जैसे नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मेरा एडमिशन अगर जनवरी में होगा, तो उसके बाद मुझे 3 साल अपने देने ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम सितंबर में, अगर मैं अभी जुलाई में एडमिशन ले लेता तो मेरा कोर्स भी पहले ख़त्म हो जाता, मैं जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता था। अब जितना जल्द लेट कोर्स ख़त्म होगा, उतना ही लेट कोर्स ख़त्म होगा, तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। मेडिकल की फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी सारा, पहले यूजी करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, फिर पीजी के लिए प्रिपेयर करना है। कई जो स्टूडेंट हैं जो इस दौरान नहीं जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो सोचते हैं कि पीजी क्लियर कर लें उसके बाद करें। तो इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे कि मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा स्टूडेंट्स का, या कोई ना कोई संशय की स्थिति रहेगी उनके मन में? जी, इंटरेस्ट तो ज़रूर कम होगा। पहले भी जब भी हम भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे, जब हम एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हमारे मन में भी था कि ये जो फील्ड है, ये जो लाइन है, इसमें टाइम बहुत लगता है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। बट जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं कि नीट यूजी के साथ इन्होंने ऐसा किया, वहाँ पे चलो नीट पीजी में तो एक बार के लिए मैच्योर होते हैं, लोगों की एज होती है 24-25, बट नीट यूजी में 17 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, कोटा में जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो किसी तरीके से ये जो ऊंचे पदों पे ये अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी तरीके से ये लोग स्टूडेंट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनको पता नहीं है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में फेस क्या कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। उन्हें ये नहीं पता कि लोग अपने घर छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी एमबीबीएस होते हुए, डॉक्टर होते हुए आप घर से पैसे मंगा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कोई हो सकता है कि किसी के घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हुई हो, 1 हफ्ते पहले वो छोड़ के बैठा हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो एक बार के लिए मैं टाल देता हूँ। तो किसी तरीके से ये अपने ऑफिसों में बैठते हैं और इनको पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। एक रात पहले डिसीजंस लेते हैं और कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। अब क्या डिमांड करते हैं आगे, क्या हैं आप अभी, या क्या कहेंगे? डिमांड तो हमारी ये रहेगी कि इनको ना ओवरऑल जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, सारे, मैं नीट पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही एग्ज़ाम्स का एक बार इनको बैठना चाहिए, सारी एजेंसीज़ को एक साथ बैठना चाहिए और इनको रिव्यू करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं एक्चुअली।
ये कर क्या रहे हैं? इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भी प्रीपोन कर देते हैं, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। इनको सीबीएसई जैसा बोर्ड, हम जब 12th का एग्ज़ाम देते थे हमने कभी सुना नहीं कि पेपर लीक हो गया है कुछ। इतना बेसिक एग्ज़ाम वो आराम से करवा देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होकर अपना एग्ज़ाम टाइम से नहीं करवा पा रही, तो ये कंप्लीट फेलियर है। और साथ में ही जैसे नीट पीजी के साथ में ही एक एग्ज़ाम होता है एम्स, जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है, एम्स दिल्ली, एम्स में एडमिशन के लिए। तो वो हमेशा परफेक्ट टाइम से होता है। वो लोग करवा पा रहे हैं, आप लोग नहीं करवा पा रहे। समझ में नहीं आ रहा है ज़रा भी। एक एजेंसी साथ में ही करवा रही है, कोविड होते हुए भी। जिस टाइम पे एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड वाइड, उस टाइम पे भी उन्होंने एग्ज़ाम करवाया, बहुत अच्छे से करवाया, टाइम से करवाया। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। थैंक यू। पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है हमारे साइट्स पे। ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस। बट व्हाट अबाउट आवर सैंक्टिटी, व्हाट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। आप एग्जाम सेंटर गए हुए थे? हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब। मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने सीएल लिया है, अब मेरा 2 सीएल 3 सीएल वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में, मुझे लगता है। मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट लग। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है।